और दोस्तों, हम आज सीखेंगे कॉम्बिनेशन एरर। ठीक है, उसमें हमारा पहला टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग एक ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें z इज इक्वल टू a प्लस बी। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें दो चीजें ऐड होके हमें तीसरी चीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, उसको दो बेटे हैं। ठीक है, तो दोनों बेटे जो है अपना अपना टोटल जो इनकम है वो अपने डैड को लाके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो ए और बी, ये दोनों का जो एडिशन होगा वो रिजल्टेंट होगा जेड। इसी तरीके से दोनों बेटों का जो नेट इनकम होगा पर डे का, वो दोनों का एडिशन होगा नेट इनकम डैड का। है ना, डे टू डे लाइफ के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए का एक्चुअल वैल्यू कितना है, ओरिजिनल वैल्यू वो है 300। बी का एक्चुअल वैल्यू कितना है, वो है 200। तो z का उस हिसाब से एक्चुअल वैल्यू हो गया 500। है ना, 300 प्लस 200 वो होना चाहिए 500। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है z का, 500। दैट इज द करेक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब लेट अस से कि मुझे z के अंदर का जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो फाइंड करना है। अगर a और b इसमें थोड़ा मिस्टेक होता है, अगर एरर होता है a के कैलकुलेशन में, a के मेजरमेंट में डेल्टा a इतना अगर मिस्टेक हो गया, और बी के मेजरमेंट में या बी के कैलकुलेशन में डेल्टा बी इतना मिस्टेक हो गया, तो फाइनली मैक्सिमम मिस्टेक या मैक्सिमम एरर इन जेड कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। उसके लिए इक्वेशन कैसे दिया जा रहा है, डेल्टा जेड मैक्सिमम, याद रहे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जैसे कि ये इक्वेशन आपको क्या करना है, सिर्फ डेल्टा 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 ऐड कर देना है। अब हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि ये वाकई में करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ए का ट्रू वैल्यू 300 है और उसमें पॉसिबल मिस्टेक 30 का है। मतलब 30 प्लस भी हो सकता है, 30 माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए कैन बी प्लस माइनस डेल्टा ए विच इज 300 प्लस माइनस 30। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो एक जो ए है वो 300 रुपीज पर डे कमा रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कभी वो 300 प्लस 30 कमाए, या कभी हो सकता है कि वो 300 माइनस 30 कमाए। वो 30 रुपीज का टॉलरेंस है, 30 रुपीज का उसमें प्लस माइनस है। तो मतलब ए के पॉसिबल दो वैल्यूज कौन से हुए फिर, 330 हुआ, क्योंकि 300 प्लस 30 अगर हम लोग लेंगे तो 330 हो गया, और 300 माइनस 30 लेंगे तो हो जाएगा 270। आ रहा है समझ में? एग्जैक्टली ऐसा ही बी में भी प्लस माइनस डेल्टा बी रहेगा, बी के ऊपर भी प्लस माइनस रहेगा थोड़ा सा। तो 200 प्लस माइनस 20 को हम लिखेंगे 200 प्लस 20 इज 220, 200 माइनस 20 इज 180। अब इन चारों वैल्यूज को लेके हम z का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि आइडियली 500 है। अब आप देखेंगे कि a के जो वैल्यूज है वो मैं यहां लिख रहा हूं, a 330। ऐसा पॉसिबल है कि a अपर वैल्यू पे है 330 पे, b भी अपर वैल्यू पे है 220 पे, बराबर। दोनों में मिस्टेक जो हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। तो ये 330 रहेगा, ये 220 रहेगा, तो z का फाइनल आंसर कितना रहेगा, 550, जबकि वो होना चाहिए 50। मतलब इसमें प्लस 50 का एरर है ना। उसमें 500 से 50 थोड़े ज्यादा है, बराबर। ज्यादा के लिए हम लोग प्लस लिख रहे। अब ए का मैं वही वैल्यू लिख रहा हूं 330, लेकिन बी का लोअर वैल्यू लिख रहा हूं 180, जो कि यहां पर है। तो 330 प्लस 180 हम लोग लिखेंगे 510, बराबर है। कैलकुलेट करके इतना आता है। अब ये 510 ओरिजिनल वैल्यू से कितना है, 10 ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए का जो लोअर वैल्यू है वो 270 है, 270 लिया, बी का अपर वैल्यू लिया 220, 270 प्लस 220 इसको ऐड किया 490 आ गया, जो कि हमारे ओरिजिनल वैल्यू से 10 कम है। इसी तरीके से ए का हम लोअर वैल्यू लेंगे 270, बी का लोअर वैल्यू लेंगे 180, 270 प्लस 180 लेके कैलकुलेट करेंगे 450। मतलब जेड के ये पॉसिबल चार वैल्यूज है। अगर ए और बी में ये 30 और 20 का मिस्टेक होता है तो प्लस माइनस, तो यहाँ 550 आ रहा है, 510 आ रहा है, 490 आ रहा है, यहाँ 450 आ रहा है। मतलब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से 50 कम है। अभी आप देखेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आ रहा है वो या तो 50 प्लस आ रहा है या 50 माइनस आ रहा है। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो 50 आ रहा है। अब वो 50 हम कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा ए 30, डेल्टा बी 20, दोनों को ऐड कर दो तो हमको 50 मिल रहा है, जो कि डेल्टा जेड का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, जो कि हम
इन कैलकुलेशन से वेरीफाई कर चुके हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि 50 का वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो दिस इज हाउ, अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिया है और अगर आपको पॉसिबल एरर पूछा गया कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इसमें कितना होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, दोनों के पॉसिबल एरर्स को ऐड कर देना है और फाइनल आंसर बता देना है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।